हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल रीजनिंग का जो फर्स्ट शिफ्ट का और पहले दिन का पेपर है जो उसका सॉल्यूशन मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, मैंने अपने चैनल पर लोड करके रखा हुआ है उसको। इसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट का और 1 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन है, आज वो मैं लेके आया हूं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर कि कैसा इसका सॉल्यूशन रहेगा और क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने पेपर दिया है और इसका सॉल्यूशन इसका आंसर की अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे सबने देख लिया होगा। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है और इसकी बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन बताता हूं कैसे करना था। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का जो 1 है इसके इक्वल में आपको वैल्यू गिवन है यहां पे कि 0 है। तो आपको इस पूरे का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसके आंसर के लिए चलो देखते हैं कि इसका आंसर यहां पे क्या होगा। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि जो x की पावर 6 है और x की पावर 4 है, देखो मुझे यहां से क्या मिला है कि एक्स स्क्वायर अगर मैं +1 रखता हूं यहां पे तो मेरा हो जाएगा 5x, यानी एक्स स्क्वायर +1 रखा तो ये RHS में जाएगा, 5x हो जाएगा पॉजिटिव। ये वैल्यू गिवन है मुझे। यहां से वैल्यू उसने पूछी क्या है, x टू द पावर 6 है और x टू द पावर 4 है। यहां से x टू द पावर 4 में कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है 5x और प्लस का यहां से 1 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर +1। दोनों यहां से सेम नंबर मिले और यहां से मैं क्या कर दूंगा 5x3, ये हो गया। अब अगर इसको मैं देखूंगा तो यहां से मेरा क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 4 प्लस का 1, x टू द पावर 4 प्लस 1 और यहां से जो आपका मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर +1 और डिवाइड बाई। अच्छा, एक चीज और, यहां से जो एक्स स्क्वायर +1 जो कॉमन लिया है इसको मैं यहीं पे रफ कर देता हूं और इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी, वो डायरेक्ट देख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 5x, तो यहां पे 5x हो गया और नीचे है जो आपका डेनोमिनेटर में x टू द पावर 5x टू द पावर 3 इक्वल। यहां पे देखो ये तो सेम रहेगा। अच्छा, यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से एक्स स्क्वायर टाइम में कैंसिल हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर बचा। यानी मेरा जो सॉल्यूशन इसके बाद बचता है वो x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को देखो आप, अब इस चीज को कैसे देखेंगे यहां। अब इसके बाद यहां से इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ए स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर +1 का मैं करूंगा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +1 का यहां से होल स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 प्लस का बचेगा आपका 1 और प्लस का होगा आपका 2ab, ab का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डिवाइड में है आपका एक्स स्क्वायर। यहां से हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास में पहले से है, इसकी वैल्यू जो है यहां से देखो इसके बाद सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू है 5x और 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। तो ये हो गया है आपका, सॉरी यहां से माइनस करना पड़ेगा, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगाए तो माइनस का 2x स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो ये हो गया आपका 5x का करेंगे तो 25x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और डिवाइड बाई है आपका x स्क्वायर। यानी यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और नीचे से कैंसिल कर दिया तो बचा आपका 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। 23 आपका जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। उसने बोला है कि जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर दिए गए हैं, यानी 2500 रुपीज दिए गए हैं, 8 ईयर के लिए दिए हैं, तो उसने बोला है कि जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3725, ये अमाउंट है आपका टोटल। तो बताना है कि इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। अब 2500 रुपए हमने दिए हैं, 8 साल के लिए दिए हैं और जो अमाउंट मिला वो मिला है 2500 से मुझे 1225 रुपए ज्यादा, 1225 रुपए यहां पे
ज्यादा मिले हैं। यानी देखो 2500 उसने लिए हैं, 2500 आपको देता, इसका मतलब ना तो उसने इंटरेस्ट आपको दिया है ना आपसे कुछ लिया है, जितने लिए थे उतने ही पैसे आपको दे दिए। अब उसने 1225 रुपए ज्यादा आपको दिए हैं एज अ इंटरेस्ट, यानी ये 8 साल में आपको दिया है। जब 8 साल में आपको इतना दिया है, यानी ये टोटल जो आपका प्रिंसिपल था इसका कितना परसेंट है वो बताना है आपको। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार में और 9 बार में हो गया। अब ये हो गया है आपका टोटल रेट, जो टोटल रेट है वो हो गया है आपका 49%। कितने साल में हो गया? 8 साल में हो गया है। तो 1 साल का बताना है आपको, 8 का डिवाइड कर दो, यानी 6 पॉइंट यहां से आपका बचेगा 1। 8 6 48, 1 बचा, 8 बन जा 8, फिर बचा आपका 8 बन जा 8 हो गया, तो आपका बचा 2, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 20। देखो 6.1 भी आया ना, इसके बाद में आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सेम ऑप्शन है नहीं यहां पे, तो इसके बाद यहां से टिक कर दूंगा कि 1 साल का आपका क्या होगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया, दूसरा तरीका 8 साल का इतना इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना रहेगा, 8 का डिवाइड कर दो इसमें, फिर जो आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 2500 से बता देंगे कि कितने परसेंट आया होगा। यानी 2500 का यहां पे बताएंगे कि जो यहां पे डिवाइड करने के बाद बचा होगा वो वैल्यू कितनी है, तो वो आपका 1 साल का वहां से भी बन जाएगा। तो यहां से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी और क्यू किसी वर्क को करते हैं 15 और 10 डेज में रिस्पेक्टिवली करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। पी ने अकेले काम पूरा किया है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है? एक चीज देखो, पी स्टार्टिंग से रहा, उसने बोला उन्होंने, मतलब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, क्यू बीच में छोड़ के चला गया, लेकिन पी तब तक लगा रहा जब तक शेष काम पूरा नहीं हो गया या पूरा काम कंप्लीट नहीं हो गया। तो पी ने स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया है। अब देखो पी को यहां पे लिखते हैं, क्यू को यहां पे लिखते हैं। पी करता है 15 दिन में, क्यू करता है 10 दिन में। अगर टोटल काम देखोगे तो इनका एलसीएम हो गया 30। 15 दिन में 30 का मतलब 2 इसकी इफिशियंसी हो गई, यानी 2 क्षमता से काम ये करेगा, 3 क्षमता से इसने काम किया होगा, तो 10 दिन में 30 काम हो गया, ये वर्क हो गया, ये यहां से इफिशियंसी हो गई, ये टाइम हो गया। अब यहां पे देखो उसने बोला है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये देखो कि 2 दिन तक तो क्यू ने किया है काम, यानी 4 काम क्यू ने किया। एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम इसने कर लिया है, यानी 26 काम जो बचा होगा, 30 में से 4 काम तो क्यू ने कर लिया, 26 काम किया है पूरा किसने? पी ने। और क्यू का ये है, क्यू ने 2 दिन में किया है 6 काम, 6 काम 2 दिन में किया है, तो यहां से 24 काम बचा है और 24 काम को पी ने किया है। पी एक दिन में 2 काम करता है तो 24 काम करेगा 12 दिन में, यानी टोटल काम जो खत्म होगा वो होगा 12 डेज में। इसका 12 आंसर जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे। ये क्वेश्चन कैसा है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 27 इनिंग्स हैं, 27 पारियां हैं किसी क्रिकेट खिलाड़ी की, और उसने बल्लेबाजी का, उसकी जो बैटिंग है उसका जो एवरेज है वो 47 है। 25 जो इनिंग्स हैं या 25 पारी हैं, इनका जो एवरेज है वो 47 है, 47 रन। और उसने बोला है कि एक पारी में टोटल 27 पारियां खेल ली, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर, निम्नतम स्कोर यानी लोवेस्ट स्कोर से 157 अधिक है। यदि 2 पारियां हटा दी जाए, यानी ये जो अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली दोनों हटा दी जाए, तो बाकी की जो 25 पारियां बची हैं उनका स्कोर 42 है, यानी एवरेज है जो 42 है। तो एक पारी में बताना है कि उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना होगा। हो सकता है वो इसी क्वेश्चन में लोवेस्ट स्कोर भी पूछ सकता था, वो कितना होगा। चलो देखो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 25 पारियों का 47 है, उसने बोला है कि 27 पारियों का है, जो 25 पारियां हैं इस 25 का कितना है? 42 है। अब आप एक चीज देखो, अब 25 का उसने बोल दिया है कि यहां से 42 है, और 42 से 5 एवरेज बढ़ जाता है अगर इन 2 पारियों को इंक्लूड कर दिया जाता। मतलब जो 27 पारियां हैं, 27 पारियों में 5-5 एवरेज बढ़ गया होगा, तभी तो आपका 47 एवरेज हो गया है। पहले 42 था, अब 47 हो गया है, अगर 2 पारियां इंक्लूड करती जाए। मतलब 27 पारियों में उसने 5-5 और एक्स्ट्रा दिए हैं।
27 पारियों में उसने दो दो सॉरी 5-5 और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 27 गुणा 5, 27 गुणा 5 आपको और मिला है, मतलब 135 और मिल चुका है यहां से। अब यहां से ध्यान से समझना आप, अब देखो 27 पारियों में यहां पे 5-5 ज्यादा हो गया, तो 135 यहां से ज्यादा हो गए। अगर उनका जो यहां से जो 27 दो पारियां हैं, अगर इन दो पारियों का 42-42 एवरेज होता, तो ना तो कोई भी एवरेज से कम होता ना कोई ज्यादा होता। इसका मतलब दो पारियों में 42-42 और थे, तो यहां पे 84 आपने और ऐड कर दिए, जो टोटल मिला के कितना हो गया है 5 4 9 8 3 11 1 कैरी 219 यहां पे टोटल हो गया है। जो बाकी की दो पारियां थी उनका सम हो गया है 219, उनका योग हो गया 219। उसने बोला है कि 157 एक ज्यादा थी, एक पारी से दूसरे का स्कोर 157 ज्यादा। अगर कोई भी यहां पे ज्यादा और कम नहीं है, तो पहले दो पारियों में इक्वल इक्वल डिवाइड करो। तो यहां से एक में ले लेता हूं मैं 109 और एक में ले लेता हूं 110, देखो 219 हो जाएगा इन दोनों का सम। अब उसने बोला है कि यहां से एक का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो है 157 का, तो यहां से 157 का हाफ करूंगा मैं, कितना मिलेगा मुझे, 156 का हाफ करूंगा तो 75 और 3 78, 78 को इसमें से कम करूंगा तो मिलेगा 31, और यहां पे वो ऐड कर दूंगा, जो 78 है इसमें ऐड कर दूंगा तो मिलेगा 188। अब देखो इन दोनों का आप अगर अंतर देखोगे, इन दोनों का आप अंतर देखोगे तो आपको 157 मिल जाएगा। और उसने बोला है कि जो हाईएस्ट पारी थी उसमें कितना रन बनाया है, तो 188, लोवेस्ट का पूछता तो 31। ये दोनों आप बता सकते हो, अगर सबसे कम होता तो 31, सबसे ज्यादा वाला पूछा है तो 188। अब इसका एक सिंपल सॉल्यूशन और देखो आप, ये तो हो गया है आपका शॉर्ट वाले में, मैंने लिख के दिखाया है आपको इसलिए टाइम ज्यादा लगा है। अगर आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको शॉर्ट वे में कर सकते हो, तो केवल इसमें 30 से 40 सेकंड का ये क्वेश्चन था। इसमें आप देखो, आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो कैसा, 27 पारियों में 47 है, तो 27 गुणा 47 करना पड़ेगा, तो आपको 27 पारियों में कितने टोटल रन बनाए हैं वो आपको पता लग जाएंगे। 7 7 49, 4 बचा 6 7 42, 4 46, 4 बचा 8 और 4 12, यानी जो आपको यहां से मिलेगा वो हो गया है आपका 12। यहां से हो गया है आपका 12, यानी ये इंटू हो गया है 1269 हो गया। अब उसने बोला है कि 25 जो पारियां थी उसमें 42 है, यानी 25 जो थी अगर उन दो पारियों को छोड़ दिया जाए तो 25 जो थी इनका कितना है 42 है, यानी इसका इंटू करेंगे तो 1050 हो जाएगा। अब देखो यहां से जो दो पारियां बची हैं उनमें टोटल कितना होगा, 9 हो गया, 5 6 11, सॉरी एक बचा यहां से और यहां से एक बचा। अगर यहां से देखेंगे तो 219 ये भी हो गया है। अभी देखो इसके पहले वाले में आपने किया था तो भी आपका 219 योग आ रहा था, यहां पे भी 219 आ रहा है। अब उसने बोला है कि 157 एक से ज्यादा है, तो यहां पे पहली को x मान लो तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 157, और इन दोनों का योग 219 के बराबर। तो यहां पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 2 9 1 बचा 5 6 11 1 बचा, x बराबर 31, यानी जो छोटी पारी है उसमें 31 और बड़ी पारी, देखो छोटी पारी ये थी, बड़ी पारी ये है, बड़ी पारी में 31 और प्लस कर दोगे तो आपका 188 यहां से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला है कि रिया है जो 30% की डिस्काउंट पे 30% का डिस्काउंट या 25 और 5 की दो क्रमिक या दो सक्सेसिव डिस्काउंट आप जिसको बोलते हो उसके बीच डिसीजन नहीं ले पा रही है, दोनों को इतने की खरीदारी पर दिया जा रहा है, दोनों की डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होगा वो बताना है। यहां पे देखो 30% का पहला डिस्काउंट क्या हो गया 30%, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये तो सिंगल डिस्काउंट है 30% का हो गया। अब ये तो फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, चलो सेकंड डिस्काउंट को देखते हैं। उसने बोला है 25% का तो एक बार दिया, यानी 75% यहां पे बचा होगा जो मुझे पे करना है, और यहां पे 5% का और डिस्काउंट दिया, मतलब 95% यहां पे देना है। तो 95 का डिवाइड करेंगे 5 में तो यहां पे 19 बचेगा, और डिवाइड में जो 100 रहता है वो 20 बचेगा। 100 से 100 कैंसिल, 20 से करेंगे तो 5 4 जा बचेगा, 5 15 जा, इन दोनों का इंटू कर लेंगे 19 का 5 में, 95 9 28 डिवाइड बाई 4,
यानी 70 यहां से बचेगा, 71.25 बचेगा। यहां से करेंगे तो आपका बचा है 71, 70 का 4 में करेंगे 280, और फिर यहां से 5 बचेगा, यानी एक बचा, यहां से एक और बचेगा। ठीक है, 71.25% यहां से देना पड़ेगा, 30% का डिस्काउंट मिला तो 70% यहां पे देना पड़ेगा। दोनों के डिस्काउंट में डिफरेंस है 1.25% का, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी हां सेलिंग प्राइस है, उस पे देखो 3840 का जो आपका 1.25% का 1.25% क्या आएगा, ये आपको बताना है। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखो 1% की बात करें तो आपका 3840 का 1% 38.40 हो जाएगा। 0.50 मतलब 1% का भी 1/4, 1/4 लिखा है 0.25, यानी इसका 1/4 करेंगे तो 4 का भाग करेंगे यहां पे तो हो जाएगा 9 बचेगा। फिर आपका बचेगा 0.6, ये बचेगा आपका, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.60 और 38 और 10 ये बन जाएगा 48 रुपए, जहां पे रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन है कि 3 दिनों के दौरान जो प्रिंटर है, 3 प्रिंटरों द्वारा जो भी टाइप को प्रिंट किया गया है उनकी संख्या ये है, और ये दिन मिल गए हैं, XYZ ये 3 प्रिंटर हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज हो गए हैं। यहां पे देखो 3 दिन के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा, अब जेड का आपको एवरेज बताना है। पहला तरीका तो क्या हो गया कि आप यहां से तीनों का सम करो। अब इसको देखना आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे 218 और डिवाइड बाई कर देंगे 3, 200 300 और 200 500, और यहां से हो जाएगा आपका 60 70 80 580 588। 588 डिवाइड बाई 3 करेंगे सॉरी यहां से 29 और बचेगा आपका 6, 18 3 से करेंगे तो आपका 18 आएगा। ठीक है, 19 यहां से हो गया और 6 हो गया, 196 आपका यहां से आंसर आया। अब इसकी सेकेंड मेथड क्या है जिसको आप केवल देख के ही आंसर दे सकते हो, ये इसकी देखो ट्रिक से मैं बता रहा हूं। अब ट्रिक से कैसे बता रहा हूं वो देखो, मुझे इसका एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब हो गया जो 3 है नंबर, तीनों के पास उतने ही नंबर होना चाहिए, मतलब इक्वल नंबर होना चाहिए। तो जो यहां से सबसे छोटा नंबर है वो मैं मान लेता हूं कॉमन, 160 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो यहां से 160 अगर कॉमन ले लिया तो यहां से आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 50, इसमें से बचेगा 0, ये तो 160 ही था, 50 यहां से बचा, और यहां से कितना बचेगा 60 और सॉरी 160 से ज्यादा है 58, यानी 50 और 58, 108 ज्यादा हो गया है। 108 को तीनों में डिवाइड करेंगे मिलेगा 36 36, 160 60 हमने पहले ही बांट दिया, 36 और 160 हो गया है 196। ये आपका देखते ही आंसर हो गया है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्व करने लायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 17 का क्यूब हो गया। अब जैसे ही मुझे 17 और 7 देखा, मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब देख लिया। यहां पे क्या लिखा, a स्क्वायर, a की वैल्यू अगर 17 है, a की वैल्यू अगर 17 है और b की वैल्यू अगर 7 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k, और इक्वल में है आपका 24। अच्छा 24 को मैं अभी क्या देखूंगा, 17 प्लस 7 यानी a प्लस b, ये भी देख सकता हूं। अब देखो ये फॉर्मूला बना किसका है वो चीज देखो आप। अगर इसको आप यहां पे LHS में लेके जाओगे, अगर इसको आप यहां से कैंसिल करके यहां पे लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका a प्लस बी, ये प्लस बी आपका ये बन गया है। या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर इसको आप ओपन करोगे। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a इंटू बी, यानी k की वैल्यू जो लिखी है वो a इंटू बी लिखी है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको ओपन करोगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। अगर k को रिप्लेस करूं मैं a इंटू बी से तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी जो k की वैल्यू है वो a इंटू बी है, और a और b की वैल्यू मैंने 17 और 7 ली है, यानी इसका आंसर हो गया 17 इंटू 7 इक्वल टू 119। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इसको इस टाइप से आपको करना था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। cos 45, अब cos 45 ये सब की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। 1/√2 डिवाइड बाई sec 30, अब sec 30 की आपको वैल्यू करनी है 2/√3, ये सब वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। cosec 30 की आपकी वैल्यू हो गई है 2। अब देखो 1/√2 डिवाइड बाई 2 बन जा 2 और 2 + √3, जैसे ही यहां से 2 और 2 + √3 मिला, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 + √3 और डिवाइड बाई है √3। अगर मैं इसको लेके इसको सॉल्व करूं अभी तो क्या मिलेगा मुझे 2√2 और इंटू में यहां पे क्या मिलेगा, इन दोनों का जो इंटू होगा 1 + √3 और यहां से ऊपर पहुंच जाएगा तो मिलेगा यहां पे √3। अब देखो ये लिखा क्या है, या तो आप इसका पूरे का इंटू कर दो तो भी ठीक है, इसका इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा √3 डिवाइड बाई 2√2 प्लस 2√6, इसका कर दो रेशनलाइज, परमेयीकरण कर दो इसका। इसके बाद यहां पे देखो इसका परमेयीकरण करूंगा, इसका मतलब यहां पे साइन आ जाएगा आपका माइनस का, इसका परमेयीकरण लोग कर देते हैं 2√2 माइनस का 2√6, इसका इंटू होगा। देखो 2 और √6 यहां पे हो जाएगा, 2√6 ये हो गया है, या इसमें से ऐसा करो कि √2 और 2 को कॉमन ले लो। चलो इंटू करके देख लेते हैं। एक तरीका तो इसका ये हो गया है कि यहां से हो जाएगा 2√6 माइनस 2√3 का √6 में √18 और डिवाइड बाई हो जाएगा यहां से, इसका यहां पे जो इंटू आना है वो क्या आना है 2√2 माइनस का हो जाएगा 2√6, यानी इसको आपको इंटू करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, ये आपका फॉर्मूला बन गया है एक बार प्लस एक बार माइनस वाला। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24, माइनस का 16 आएगा डिवाइड में। अब माइनस का 16 आया है तो कैंसिल करके ले लो, यहां से कैंसिल करने के बाद यहां पे क्या आना चाहिए, अगर मैं यहां से कैंसिल करूंगा तो देखो यहां पे ये वैल्यू बड़ी है, यहां पे माइनस का यहां से देखा 16 तो माइनस के 2 से कैंसिल करो, माइनस के 2 से कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा 8, माइनस का 2 का यहां पे डिवाइड किया तो पहली चीज तो ये प्लस बन जाएगा पूरा, माइनस का डिवाइड करूंगा मैं तो 2 से कैंसिल करूंगा मतलब √18 और यहां पे बन जाएगा माइनस का, माइनस के 2 से कैंसिल किया तो माइनस का 2 से 2 कैंसिल, यहां पे बचा √6। अब ये जो वैल्यू जिसकी होगी वो आपका आंसर, √18 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 3 जा 9 2 जा 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस शिफ्ट के सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक था। 9 नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी है या एक डिसऑनेस्ट व्यापारी है, वो क्रय मूल्य पर 12.5% की हल्दी पर माल बेचता है और 36 की जगह 28 ग्राम का यूज करता है, तो बताना है प्रॉफिट या लॉस। इसको भूल जाओ भी, पहले इसको देखो। 36 का यूज करता है, जब 36 का यूज करता है तो यहां पे बेनिफिट कितने का लेता है पहले वो देखो। अगर यहां पे देखोगे आप, अब इसके बाद देखो जो यहां पे यूज कर रहा है किसकी बजाय 36 के बजाय कर रहा है यहां पे 28 का यूज, मतलब 8 ग्राम का बेनिफिट मिल रहा है उसको 36 ग्राम पे। जब 8 ग्राम का बेनिफिट मिल रहा है 36 ग्राम पे तो कितने % का उसको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको बताना है। यहां से कैंसिल करूंगा मैं 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 200/9। या तो आप ऐसा कर लो कि 200/9, अब 200/9 की वैल्यू होती है 22.22%, इतने % का यहां पे प्रॉफिट हुआ। देखो ज्यादा ग्राम की बजाय वो कम ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको। अब देखो यहां पे उसको लॉस हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। जो आपको एक फॉर्मूला मिलता है +-a +-b +-a इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, इसको यूज करो। जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसमें प्लस और माइनस का यूज करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, माइनस तब यूज करेंगे जब लॉस हुआ है।
अब यहां पे देखो 22% का, अब अप्रोक्सीमेटली देखो, अप्रोक्सीमेटली मैं क्यों देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 22 का, माइनस हो रहा है यानी लॉस हो रहा है तो माइनस का यूज करेंगे 12 का। यहां पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 12 देख लिया, तो यहां पे अगर आप देखोगे 22 माइनस 12 यानी 10% का अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट में चलो, पहले लॉस वाली कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट में देखोगे तो 10% के आसपास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको सेकंड ऑप्शन को टिक कर दिया है। इन 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहां से फैक्ट्री है और यहां से जो स्पून्स हैं उनके नंबर को शो करती है। पी द्वारा जो भी स्पून का मैन्युफैक्चर की जाती है पी से, उनका नंबर बताना है पहले और आर का नंबर बताना है, दोनों का रेशियो बताना। पी में 100 हो गया और आर में हो गया है 150। सिंपल सा हो गया है, 2:3, जिसका ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें से 7-8 क्वेश्चन इस शिफ्ट में ऐसे थे जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत थी, बाकी तो इजी था ये। चलो अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन मिलता है, इसको देखते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, यहां से 4 मिला मुझे, फिर क्या मिला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन देखा था, जैसे अगर मैं 17 को मान लेता हूं a, 7 को मान लेता हूं b, नंबर देखो सेम ही मिले, यहां पे b मान लेता हूं इसको, प्लस का आपका लिखा है p इक्वल। अच्छा 4 को यहां पे मैं लेके जाऊं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 40 की तो बचेगा, यहां पर 10, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 10 मिला तो 10 को भी कैंसिल करके मैंने लिख दिया a माइनस बी। देखो 17 माइनस 7 लिखा है, इसको डेनोमिनेटर में फिर से लाए तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है, इसको ओपन करके देखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a इंटू बी। तो ये सब नंबर आपको सेम मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू देखो ये लिखी है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और p को कंपेयर करेंगे a इंटू बी से, यानी a इंटू बी की वैल्यू है 7 इंटू 17, तो यहां पे आपको 119 फिर से मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन था, केवल उसने नंबर चेंज कर दिए थे 4 और 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है, चलो इसको देखते हैं। उसने बोला है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है और एलसीएम है कभी नहीं हो सकता। अब देखो एचसीएफ उसने बोला है कि 12 है, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी संख्या होती है जो सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे मैंने यहां पे बोला है 5 और 10, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो 5 मिलता है, यानी यहां से मैं जो भी देखूंगा एलसीएम इनका क्या आएगा, 10 आएगा। तो एचसीएफ से तो हमेशा डिवाइड होता है, एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है एलसीएम, तो यहां से एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा एलसीएम, यानी एलसीएम यहां पे हो सकता है, ये भी हो सकता है, 12 की टेबल में ये भी आ सकता है। 90 ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसने पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, यहां से 12 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि जो आपको एक वृत्त मिला है, एक सर्कल आपको जो मिला है, इसमें 8 कंपनियां हैं, ट्रकों की कुल संख्या 4000 है, ट्रकों की संख्या को बेचती हैं, तो परसेंटेज के रूप में शो किया गया है। बताना क्या है, ये लिखा है BCFH द्वारा, BCF और H इनके द्वारा टोटल से बेचे गए से कितने कम है। अब टोटल 100% है, इनमें टोटल कितना बेच दिया, 14 7 21, 21 7 28 20 48 और 8 56 और 10 66, 66% बेच दिया है। तो उसने बोला कितने परसेंट कम है टोटल में से, टोटल 100% है, टोटल में से हो गया 34% कम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल आप इसको देख के बता सकते थे कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखो रेस से आजकल काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। रेस का क्वेश्चन है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने, अब ए फॉर में अनिल कर देता हूं, बी फॉर बकुल कर देता हूं, 150 मीटर से हराया। हराया किसने है? ए ने बी को हराया, इसका मतलब बी छूट गया होगा, तब तक ए ने पूरी डिस्टेंस को कंप्लीट कर दिया। ए ने पूरी डिस्टेंस कंप्लीट कर ली 1500 मीटर की, जबकि बी ने नहीं कर पाई। जैसे ही ए पहुंच गया टाइम खत्म हो गया, और जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो बी कितना पीछे था? 150 मीटर पीछे था। मतलब ए ने 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 150 मीटर इसने कंप्लीट कम की है, 1350 मीटर की होगी, तब तक ए ने कंप्लीट कर ली और टाइम खत्म हो गया कि कौन जीता कौन हारा। अब देखो उसके बाद बी ने सी को 75 मीटर से हराया। अब बी ने यहां से देखो, बी ने है सी को हराया, कितने मीटर से हराया? 75 मीटर से हराया। अब यहां से देखो उसी दौड़ में हराया है। और अब यहां से अगर आप देखते हो तो बी ने हराया है 75 मीटर से। अब देखो बी ने हराया है, इसका मतलब जब बी ने 1500 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट की होगी तभी तो बी ने हराया है, तभी तो डिस्टेंस कंप्लीट हुई। बी ने हराया है सी को, कितने? चार्ल्स को, मतलब सी को हराया है 75 मीटर से, तो इसने कितनी कंप्लीट की होगी? 1425 उतने टाइम में। अब ये रेशियो में मिल गए यहां से। अगर यहां से मैं सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल कर दूं तो यहां से बचेगा आपका 15 का 10 में, और 15 का बचेगा 9 में। यहां से कैंसिल करता हूं 25 से, ये बचेगा आपका 6, 25 का बचेगा यहां से 6, 25 का बचेगा 5 बार में 125, 25 का 7 में, 3 से कैंसिल करूंगा तो ये 20 आएगा, और ये आएगा आपका 19। ये आपका रेशियो हो गया ए बी और सी का। यहां से टोटल रेशियो में फाइंड आउट करूं, 20 का 10 में 200, जो बी की वैल्यू है 20 का 9 में 180, और 19 का 9 में 171। ये वैल्यू आपको मिली है। मतलब अगर ए 200 कंप्लीट करता है तो सी करता है 171। इसका मतलब 200 में से कितना कम? 29 मीटर कम हो जाता है। अगर 200 डिस्टेंस रहती है तो डिस्टेंस है 1500, यानी 200 डिस्टेंस में कंप्लीट कितना कम किया है उसने? 29 मीटर कम किया है। तो 1500 में कितना कम करेगा उसको देखना है। 00 से 00, 15 का 29 में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे। 29 का 5 में 145, 14 बचा, 29 का 1 में 29 और 14 43 डिवाइड बाई 2। अगर यहां से कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा 21 और 7.5, यानी 217.5, जिसमें ऑप्शन में रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 5% की वृद्धि की जाती है। अब मैं फटाफट करता हूं, कैसे करना है वो देखो। अब माइंड में इसको कैसे करना है। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि, ए और बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने अभी बताया था। अब वृद्धि हो रही है दोनों जगह प्लस प्लस चलेगा। 8 और 5 13। जैसे ही मुझे 13 मिला, मैंने सबसे पहले इसी को टिक कर दिया कि 13 नंबर पे कौन सा ऑप्शन था। इसको पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 का 5 में इंटू करोगे, यानी जो ए और बी रहता है वो 40 रहता है, वो पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जो 40 था वो ये लिखा है। यहां से 8 और 5 में प्लस करने के बाद 13 मिला, और जैसे ही 13 मिला मैंने ऑप्शन को टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या इतने का भाजक है? मतलब कौन सी संख्या है जो इससे डिविजिबल है? मतलब यहां से देखोगे जो आपको ये नंबर मिला, इससे कौन सी नंबर यहां से डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा? कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड कर देगा? अब यहां से देखो इतने बड़े नंबर को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं 49 की पावर 1 कर देता हूं। 49 की पावर में 1 करूंगा, यानी 49 माइनस का 1 बचेगा 48। 48 बचा है, इसका मतलब चलो एक नंबर और ले लेता हूं। एक नंबर मैंने कौन सा ले लिया? 49 की पावर यहां पे अगर 2 रख लेता हूं तो बचेगा आपका 49 का स्क्वायर, मतलब 2401 माइनस 1 2400। अब मैं 2 में प्रूफ कर लेता हूं कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करता। 14 की टेबल में 48 नहीं आता, 46 में भी नहीं आता, 50 में भी नहीं आता। यहां से सेकंड ऑप्शन यानी जो 8 है वो आपका करेक्ट है। 2400 में भी देखोगे 8 का डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका यहां से हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं। अब यहां से देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन मिल गया है। क्या क्वेश्चन है? एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज को देखते हैं। पी क्यू आर है जो आपका समकोण त्रिभुज है यहां से पी क्यू आर। ये मैंने यहां से
एक त्रिभुज बना दिया। अब उसने क्या बोला है आपसे, ये मैंने पी इसको नाम दे दिया, इसको मैंने पी नाम दे दिया, यहां से क्यू हो गया और ये आर हो गया। क्यू पर समकोण है, क्यू पर समकोण कर दिया। यदि पी आर की लंबाई 17 सेंटीमीटर 17 इकाई है, पी आर है ये 17 है, आधार क्यू आर है ये 8 है, तो मुझे ट्रिपलेट याद है तो मैं बता सकता हूं कि ये 15 होंगे। अब यहां से 15 वैल्यू इसकी हो जाएगी। आर पी क्यू अल्फा है, आर पी और क्यू, यहां से इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा है। साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान बताना है कि दोनों का एडिशन क्या आएगा। अगर मैं साइन अल्फा को देखूंगा तो इसका मतलब अगर ये आपका एंगल है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये आधार बटे कर्ण होता है 8/17 प्लस कॉस अल्फा यानी 15/17, और इसका बताना है सम कितना आएगा 23 डिवाइड बाई 17। जिस ऑप्शन में रहेगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का हो गया है, 18 नंबर को देखते हैं। अब यहां से देखो ये, अब इसको कैसे करना है इसकी ट्रिक देखो। दो वृत्तों की जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो इतनी इतनी है, त्रिज्याओं के मध्य अंतर देखिए। देखिए एक रेशियो चलता है, एक रेशियो चलता है इन सबके बीच में। कौन सा रेशियो चलता है, रेडियस 7 है तो जो आपका पेरीमीटर रहेगा वो 44 रहेगा, यूनिट जो भी हो वो यहां पे आगे लगा देंगे, और यहां पे जो एरिया रहेगा वो 154 रहेगा। ये इनका रेशियो होता है। अब यहां से देखो परिधि कितनी है, पहले इसको देखो 198 है परिधि, मतलब जो यहां से पेरीमीटर है इसका कितना है 198। अब 198 इसकी टेबल में आता है क्या, अगर इसकी टेबल में देखूंगा तो आपको 3 बार 4 बार में कितना मिलेगा 176, 4 बार में 176 मिल जाएगा। अगर 176 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 22, मतलब इसका आधा। इसका मतलब 4.5 गुनी यहां से सरकमफेरेंस ए हो गई है, और यहां से देखूंगा तो कितना हो गया 4 का 8 में होना चाहिए, तभी तो आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा। यानी 8 यहां से हो गया है, 8 बार यहां से हो गया, 4.5 बार यहां से हो गया। तो त्रिज्याओं के बीच में अंतर क्या होगा, अब यहां से देखो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 4.5 गुनी यहां पे करनी है तो कितना हो जाएगा 28 और 3.5 31.5। 8 गुनी यहां से करनी है तो बचेगी आपकी 56। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखना है। 1.5 को अगर हटा दोगे तो बचेगा 30 में और 56 में 26 का डिफरेंस, और 1.5 माइनस करो, 26 में से 1.5 करोगे 24.5, यहां से आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 2πr से करोगे, बहुत लेंदी बन जाएगा ये, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है कि आप कैसे इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर और आपका 42 सेंटीमीटर वाली जो भी डायमेंशन है, तो एक लेड का आयताकार है जो ठोस कोई भी शेप बनाई हुई है, इससे बनाना है आपको स्फीयर यानी गोला बनाना है, तो कितने बनेंगे इस डायमीटर के आप अगर बनाओगे तो। अब यहां से पहले इसका देखो, इस मटेरियल से आपको इस मटेरियल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें मटेरियल लगा कितना है, इसका मतलब इस मटेरियल का मतलब क्या हो गया है, इसका जो भी वॉल्यूम था, इसका जो भी वॉल्यूम था, आयतन था, वो बताओ। तो 88, अब जो भी आपका यहां पे आयत का आयतन रहता है उसका फॉर्मूला होता है LBH यानी L इंटू बी इंटू एच। ये मटेरियल यहां पे लगा हुआ है। अब आपको इसमें चेंज किसमें करना है, 8.4 है इसका क्या डायमीटर, यानी 4.2 रहेगी रेडियस इस रेडियस में, और यहां से अगर आप देखोगे इस रेडियस का जो स्फीयर है, गोला है, इसका आपको फॉर्मूला लगाना है आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। 4.2 4.2 और 4.2 ये कर दिया मैंने। अगर 4.2 से देखेंगे तो 10 बार में आपका ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो 4.2 ये बचा है, 4.2 से अगर यहां पे देखोगे तो पहली चीज तो मैंने दोनों जीरो हटा दिए, तो यहां पे डबल जीरो ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 और 7 हैं, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये हो गया। 22 से करेंगे और 4 से करेंगे 88 कैंसिल हो जाएगा,
ये 42 बचा, ये 42, ये 21 है, यहां से 2 बचा है। अब यहां से देखो क्या बच रहा, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। इसके बाद इसको आगे कैंसिल करेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। 7 से करेंगे 6 बार में, 7 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 2 बार में, यानी डिवाइड में 4, ऊपर में 3000, 3000 में 4 का डिवाइड करेंगे 750, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 19 नंबर का आपका हो गया है लास्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि जो 20 है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है, 169 और 144 इसका मध्यानुपाती। अब इसका मध्यानुपाती मतलब 169 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 144, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसको देखो, एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट 13, और यहां से मिलेगा 12, और इन दोनों का इंटू 156 हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि कैसे इसको करते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 18 और 19 में आपको बताना है कि जो भी यहां से बुक्स हैं इनकी जो सेलिंग हो रही है दोनों वर्षों में, कौन से में, 18 में और 19 में, दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, पहली शाखा की जो कुल बिक्री है। अब यहां पे देखो, आपको शायद तक ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो एक का 80 है और एक का यहां पे 105 है। और उसने बोला है दोनों वर्षों में चौथी शाखा में जो 4th नंबर की है, उसमें अगर यहां से देखोगे तो इसमें 85 मिला है एक में, और एक में 95 मिला है, 85 मिला है और 95 मिला है। इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। यहां से 185 हो गया है और यहां से आपका हो गया है 180। अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 36 आएगा और ये आ जाएगा 37। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, शायद तक यहां पे ऑप्शन रॉन्ग है, या फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो रॉन्ग है, कुछ ना कुछ इसमें रॉन्ग है, अदरवाइज आपका आंसर यही आएगा। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्रत हैं, एक दूसरे को बाह्यतः उसने बोला है कि पी पर टच करते हैं। जो सर्कल है वो टच कर रहा है आपका। आप देखो कैसा सर्कल है इसमें, एक सर्कल ए हो गया है, उसने बोला है कि एक सर्कल आपका ए हो गया है। ये दोनों बाह्यतः पी पर छूते हैं। यहां पे जो वैल्यू है, जहां टच कर रहा है यहां पे वैल्यू क्या है, पी है। अगर यहां पे देखोगे आप तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या है, पी है, पी पर टच कर रहे हैं। ए और बी दोनों उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यहां पे जो ये जो लाइन है, यहां से अगर इस लाइन को आप देखोगे, यहां से जो लाइन आपको मिलेगी वो टच कर रही है यहां पे, ये लाइन टच कर रही है। अब यहां से देखो, उसने बोला है कि ए और बी, अगर यहां पे ए नाम दे दूं तो यहां पे बी हो गया है। ए और बी स्पर्श बिंदु है। यहां पे अगर ए टच कर रही है और यहां पे ए टच कर रही है तो ये दोनों स्पर्श बिंदु है। पी ए बी 40 है, पी ए बी 40 है। यहां पे पी है, यहां पे ए है और यहां पे बी है। मैं इसको ठीक से बना देता हूं। पी ए बी क्या है, 40 है। यहां से जो आपको पी मिल गया था, यहां पे पी था, पी ए बी कैसा है, 40 है। ए वैल्यू आपको 40 मिली है, 40 डिग्री एंगल है। तो उसने बोला है ए बी पी की माप क्या होगी, यानी ए बी और पी क्या होगा। यहां पे जहां पे टच करते हैं इसकी प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा ये 90 डिग्री होता है। जब ये 40 है तो यहां पे कितना होगा, 50 होगा, और फर्स्ट ऑप्शन में आपका 50 हो गया है। हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी 2 सर्कल बाह्यतः एक दूसरे को टच करते हैं और इन दोनों की जो अनुस्पर्श रेखा होती है,
ये अनुस्पर्श रेखा जो होती है इन दोनों के टचिंग पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो यहां से 50 डिग्री इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। उसने बोला है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। जो आपको वृत्त मिला है उसकी त्रिज्या आपको मिली है, जो आपको वृत्त मिला है इसकी त्रिज्या मिली है आपको 10 सेंटीमीटर। ये वृत्त हो गया है, इसकी जो आपको त्रिज्या मिली है वो कितनी मिली है 10 सेंटीमीटर मिली है। चलो 10 सेंटीमीटर इसको बना लेते हैं। ये यहां पे सर्कल होगा, कहीं इसका सेंटर होगा। ये हो गई है आपकी 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर ये हो गई है। अब उसने बोला है कि इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण। अब आपको जीवा बनानी है, जीवा है ए, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 है। ये आपका कितना है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है यहां से। सिक्सटी डिग्री का उसने बोला है कि एंगल ड्रॉ हो रहा है। लो 60 डिग्री का मैंने एंगल ड्रॉ करवा दिया, 60 डिग्री का एंगल ए ड्रॉ हो रहा है। इस जीवा की लंबाई बताओ, ए आपको इसकी लंबाई बतानी है। अब एक चीज देखो आप, जब यहां से 60 डिग्री है तो बाकी की जो दो वैल्यू हैं ये दोनों यहां पे क्या है, ये दोनों यहां पे रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं। जब दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और इन दोनों का जो योग है वो 120 होना चाहिए, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी हो चुका है। तीनों का योग 180, 60 ए हो चुका है तो इन दोनों का योग 120। और इन दोनों की जो यहां से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज इनके अकॉर्डिंग मिल रहा था, तो इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिल गई। जैसे ही इक्वल मिली तो 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, जब तीनों एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब ये बन गया है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब जो आपकी ये रेडियस होगी वही तीनों भुजाएं होंगी, तो 10 सेंटीमीटर इसलिए आपका आंसर हो गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी आपको 12 मिल गया है, ए सी मिल गया है 10 और बी ए सी 60 मिल गया है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी वो आपको बताना है। अब एक चीज देखो, ए बी उसने कितना बोला 12 बोला है, ए सी कितना बोला है 10 बोला है। अब ध्यान से देखना आप, अगर 60 है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 60 120 होगा, क्योंकि तीनों का योग 180, ये 60 है तो इन दोनों का योग कितना होगा 120 होगा। अगर 60-60 इनको मैं रख दूं, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। 12 और 10 ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब एक एंगल यहां पे ज्यादा का होगा, एक कम का होगा। ज्यादा वाले की वैल्यू जो होगी यहां पे, अगर ज्यादा वाला रखूं तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है यानी ज्यादा होती है। यहां पे मैं ज्यादा एंगल रखूं इसका मतलब ये वाली भुजा ज्यादा होती है। तो यही यहां पे सूट कर रहा है कि ये भुजा ज्यादा है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो भी एंगल है वो ज्यादा होगा 60 से। ये एंगल यहां पे क्या होगा 60 प्लस एक्स होगा। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती, तो यहां पे 60 माइनस एक्स होगा ये। अब यहां से मुझे समझ में आ गया ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। ये 10 हो गया है, ये 12 हो गया है। अब एक चीज देखो, अगर यहां पे 60 है, 60 की वैल्यू यहां पे कितनी आनी चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर 60 से कम वैल्यू ये है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए। फिर यहां पे 60 है, यहां से 60 से कम है और यहां पे है 60 से ज्यादा। 60 से कम है इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू, फिर 60 है इसका मतलब, अगर इनको देखो जो आपको एंगल मिले हैं ना, तीनों के जो कोण मिले हैं, इनको आप आरोही क्रम में लिखो तो 60 डिग्री मतलब ए, उसके बाद जाएंगे, सॉरी सबसे पहले मिलेगा आपको, इसको मैं रफ करता हूं, इसको रफ करता हूं। अभी देखो इसको समझो पहले आप, ये बहुत शॉर्ट में है, यहां से ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है। यहां से देखो सबसे छोटा एंगल कौन सा है 60 माइनस एक्स, उससे बड़ा कौन सा है 60, उससे बड़ा 60 प्लस एक्स, इस 60 प्लस एक्स हो गया। सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है कितनी 10, सबसे बड़ी वैल्यू है 12। तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो कौन सी है, चार ऑप्शन में से 11.13। इसलिए यहीं से मुझे आंसर डायरेक्ट मिल गया है कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो मुझे मिला है यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें
आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। अब पहली चीज देखो, वैल्यू यहां पे नंबर में मिल रही है। जब भी कभी आपको वैल्यू नंबर में मिलती है तो यहां पे आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू अपने मन से कोई भी एंगल ले लो, कितनी भी डिग्री ले लो। 10 मैंने 45 ले लिया तो यहां पे इजी हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया है, थीटा इज इक्वल टू मैंने 45 ले लिया है, थीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया है यहां पे 45। जब 45 डिग्री ले लिया है तो यहां से आपको क्या मिलेगा वो देखो, 10 स्क्वायर थीटा, मतलब 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1 फिर से मिलेगा यहां पे, सॉरी माइनस है यहां पे, माइनस आपको क्या मिला है यहां पे, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और यहां पे मिला है स्क्वायर थीटा, मतलब आपका 2 बन जाएगा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और इसका स्क्वायर आपको मिलेगा 2, यानी आपने यहां से ये लिख लिया, देखो 2 यहां से हो गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। तो मैं कंटिन्यू अब आपको जितने भी सीजीएल के शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सारे पेपर का सॉल्यूशन, आपको मैथ और रीजनिंग का आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा एपी क्लासेस चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज ये सब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।